नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं शादी से रिलेटेड ऐसे वर्ड्स जिनको हमें अंग्रेजी में बोलने आना चाहिए। दोस्तों, शादी में बहुत से नए रिश्तेदार बनते हैं, उनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, और शादी में ऐसे बहुत से वर्ड्स रहते हैं जिनको हम हिंदी में तो बोलते हैं लेकिन उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं नहीं जानते। तो आज के इस वीडियो में हम यही सब सीखने वाले हैं, जैसे मायका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ससुराल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, दुल्हन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सुहागरात को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सात फेरे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो पर एंड तक बने रहिए, ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए देर नहीं करते, देखते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं शादी में बोले जाने वाले शब्द और शादी में जो नए रिश्तेदार बनते हैं उनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। मायका को इंग्लिश में पेरेंट्स होम कहते हैं या फिर इसको हम मटेरनल होम भी कहते हैं। मायका को इंग्लिश में पेरेंट्स होम या फिर मटेरनल होम कहते हैं। ससुराल को इंग्लिश में फादर इन लॉज हाउस कहते हैं। FATHER फादर, INLAW और अपॉस्ट्रोफी S लगेगा, और हाउस HOUS हाउस मतलब फादर इन लॉ हाउस। सास को इंग्लिश में मदर इन लॉ कहते हैं। दहेज को इंग्लिश में डाउरी कहते हैं। DOWRY डाउरी। दहेज को इंग्लिश में डाउरी कहते हैं। दुल्हन को हिंदी में वधू भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ब्राइड कहते हैं। BRIDE ब्राइड। दुल्हन को इंग्लिश में ब्राइड कहते हैं। दूल्हा को हिंदी में हम लोग वर भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में ब्राइड ग्रूम कहते हैं। BRIDEGROOM ब्राइड ग्रूम। दूल्हा को इंग्लिश में ब्राइड ग्रूम कहते हैं। सगाई या फिर इसको हिंदी में हम लोग मंगनी भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में इंगेजमेंट कहते हैं। ENGAGEMENT इंगेजमेंट। सगाई को इंग्लिश में इंगेजमेंट कहते हैं। शादी या फिर विवाह या फिर इसको ब्याह भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में वेडिंग कहते हैं। WEDDING वेडिंग। शादी को इंग्लिश में वेडिंग कहते हैं। सात फेरे को इंग्लिश में 7 राउंड कहते हैं। SEVEN 7 ROUNDS 7 राउंड्स मतलब 7 फेरे। सुहागरात को इंग्लिश में फर्स्ट नाइट ऑफ मैरिज कहते हैं। मंगेतर को इंग्लिश में फियंस कहते हैं। FIANCE फियंस मतलब मंगेतर। वधू या फिर दुल्हन मंगेतर को फियंसी कहते हैं। FIANCEE फियंसी। मेहमान को इंग्लिश में गेस्ट कहते हैं। GUEST गेस्ट। आशीर्वाद को इंग्लिश में ब्लेसिंग कहते हैं। BLESSING ब्लेसिंग। आशीर्वाद को इंग्लिश में ब्लेसिंग कहते हैं। पति या फिर उसको हम शौहर भी कहते हैं या फिर उसको घरवाला भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हस्बैंड कहते हैं। HUSBAND हस्बैंड। पति को इंग्लिश में हस्बैंड कहते हैं। पत्नी जिसको बीवी कहते हैं और जोरू भी कहते हैं और घर वाली भी कहते हैं, और इसको इंग्लिश में वाइफ कहते हैं। WIFE वाइफ। पत्नी को इंग्लिश में वाइफ कहते हैं। कई लोग एक पत्नी के बजाय एक और पत्नी रखते हैं, जिसको उपपत्नी कहते हैं या फिर
रखेल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में मिस्ट्रेस कहते हैं, MISTRESS, मिस्ट्रेस। रखेल को इंग्लिश में मिस्ट्रेस कहते हैं। साला, जिसको इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ कहते हैं। साली, जिसको इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ कहते हैं। विधवा या फिर उसको बेवा भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग विडो कहते हैं, WIDOW, विडो। विधवा को इंग्लिश में विडो कहते हैं। विधुर, विधुर को इंग्लिश में विडोवर कहते हैं, WIDOWER, विडोवर। विधुर को इंग्लिश में विडोवर कहते हैं। सौतेला भाई, सौतेला भाई को स्टेप ब्रदर कहते हैं। सौतेली बहन, सौतेली बहन को स्टेप सिस्टर कहते हैं। सौतेली माँ, सौतेली माँ को स्टेप मदर कहते हैं। सौतेला बाप, सौतेला बाप को स्टेप फादर कहते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर समय पर मिलती रहेंगी।